हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है। इस पर हम स्टडी से रिलेटेड कंटेंट लाएंगे और आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई करेंगे। सी लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे अभी हिस्ट्री ऑफ सी, हिस्ट्री में हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कि जैसे डेनिस रिचिस जी ने इसका 1972 में डेवलप किया था। सी का 1972 में डेवलप किया था डेनिस रिचेज ने सी का। ठीक है। और बाकी हम अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे हिस्ट्री, क्योंकि एग्ज़ाम में हिस्ट्री नहीं बल्कि हमसे कोडिंग के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सी, तो इसमें स्ट्रक्चर में जैसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं कमेंट लाइन के लिए। जैसे अभी आप लोग सिर्फ इसको देखिए कि स्ट्रक्चर है क्या। आगे जब हम लोग इसे कोडिंग में प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे तो आप लोग इसको अच्छे समझ पाएंगे कि अच्छा ये है क्या चीज़। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमारा आता है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि हम जैसे प्रोग्रामिंग में कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं तो, लेकिन ये कोडिंग किस लिए कर रहे हैं उसको हम कमेंट के थ्रू बताना चाहते हैं। तो कमेंट दो तरीके से होते हैं। पहला होता है कि सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल के लिए हम दो बैकस्लैश यूज़ करके अपना कोई भी कमेंट है वो कमेंट लिख देते हैं, तो ये कमेंट हो जाता है, ये कोडिंग में रीड नहीं होता है। और सेकंड क्या है, सेकंड में हम सिंगल बैकस्लैश स्टार लगा देंगे और हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा इसमें। और मतलब यहाँ पे आप दो तीन लाइन कमेंट लिखने के बाद भी फिर एक स्टार बैकस्लैश से आप इसको बंद कर देंगे तो ये कमेंट में हो जाएगा। बाकी आप कोडिंग कहीं भी करेंगे तो ये सारी चीज़ जो कमेंट लाइन में होगी वो कोडिंग में रीड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। अभी सेकेंड हम करते हैं, सेकेंड हो गया लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन, लिंक सेक्शन को हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स के लिए दोस्तों, जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस रखे होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस मीन्स प्रोग्रामिंग में हम कुछ यूज़ करते हैं तो हमारी कोडिंग को पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसका मीनिंग्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड फंक्शंस या हेडर फाइल्स में रखे हुए होते हैं। तो जैसे कि आगे चल के हम प्रोग्राम में जैसे कभी प्रिंटफ का यूज़ करेंगे, जैसे प्रिंटफ यानी कि प्रिंटफ, तो प्रोग्रामिंग को डायरेक्टली ये नहीं पता था कि प्रिंटफ है क्या चीज़। तो इस ये है कि इसको बताने के लिए एक हेडर फाइल होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो इस हैश इंक्लूड stdio.h में हमारा प्रिंटफ स्कैनफ, यानी प्रिंटफ होता है आउटपुट के लिए, स्कैनफ होता है इनपुट के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड होती हैं। इसी तरह से ढेर सारी हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं और जिन्हें हम हेडर फाइल में इंक्लूड करते हैं। जब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इन प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमको उनके हेडर फाइल को प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया ही कि ये इंक्लूड स्टूडियो में क्या होता है, जैसे कि इनपुट इनपुट और आउटपुट के लिए इस हेडर फाइल का यूज़ होता है। इसी तरीके से काफ़ी हेडर फाइल्स हैं दोस्तों। और जैसे हमें मैथ की कुछ चीज़ें यूज़ करनी है तो उसमें इंक्लूड हैज़ इंक्लूड और यहाँ पे मैथ डॉट एच हो जाएगा। वैसे ग्राफिक्स की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो हैज़ इंक्लूड
ग्राफिक डॉट एच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, इसके बाद थर्ड में हमारा होता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन इसमें होता है फ्रेंड्स जैसे सिंबॉलिक कंटेंट कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग मैथ में जैसे सिंबल्स जानते हैं कि मैक्स जैसे होता है ना, मैक्स या मीन, ये सब फ्रेंड्स क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है मैथ में भी, तो इसका यूज़ हम अपने प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। प्रोग्रामिंग में करने के लिए जैसे हम इसको पहले से फिक्स कर देते हैं, जैसे अगर हमें मैक्स यूज़ करना है तो हैज़ डिफाइन मैक्स 500, तो इसका मतलब है कि हमारा मैक्स जो है ये 500 है, इसके ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है डेफिनेशन सेक्शन। फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, अभी कुछ चीज़ें नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में जब इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगी। 4th नंबर पे आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, इसमें दोस्तों होता है कि ऐसे वेरिएबल जो प्रोग्राम में ग्लोबल यूज़ किए जाते हैं। ग्लोबली मीन्स जैसे कि इसका जो हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन में भी यूज़ करते हैं और दूसरे जो यूज़र डिफाइन फंक्शन हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उनसे हम ग्लोबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं ग्लोबल फंक्शन से कहता है कि एग्जांपल मैं आपको लेकर के बता रहा हूँ। एग्जांपल में जैसे दोस्तों कि अगर हमने डिफाइन कर दिया a इक्वल टू 50, ठीक है दोस्तों, ये ग्लोबली हमने कहीं पे डिफाइन कर दिया है। डिफाइन करने के बाद हम जहाँ पर भी a लिख देंगे तो हमारा प्रोग्राम खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे हमारे 50 यूज़ करना है, यानी कि अगर हम b इक्वल टू 30 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगा, सिंगल ये और ये सेमीकोलन हो जाएगा, तो a प्लस 30 अगर हम लिख के इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट जो आ जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 आउटपुट आएगा। तो ये हम ग्लोबली इनिशियलाइज करेंगे, तो इसको ग्लोबल बोलते हैं। इस तरीके से आगे देखा जाएगा ग्लोबल में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है मेन फंक्शन। ये दोस्तों होता है मेन फंक्शन है प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो मेन फंक्शन में हम ये जान लेते हैं कि ओपनिंग ब्रेसेस होता है और क्लोजिंग ब्रेसेस, ये दो ब्रेसेस बोलते हैं इसको, ब्रेसेस करली ब्रेसेस भी बोला जाता है इसे। इसमें दो पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, देखिए पहला होता है डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हमको बताते हैं डिक्लेरेशन पार्ट में होता क्या है कि हम उन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जिनको हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे मेन प्रोग्राम एक फिर से आपको हम बनाते हैं, देखिए मेन, और यहाँ पे हम लेते हैं a बराबर यानी कि c इक्वल टू अगर हम a प्लस b करते हैं और आउटपुट देखते हैं तो इसका आउटपुट जो करेगा वो हो जाएगा 50, तो ये एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट आता है। तो डिक्लेरेशन पार्ट में हमारा एक लास्ट आता है, इसको कहते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन, और यहाँ पर हम
फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मेन फंक्शन, ये क्या है, ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में ज़रूरी है। लेकिन कुछ होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, जैसे फंक्शन 1 उसका नाम दे देते हैं, या फंक्शन हमें 2-3-4 फंक्शन का यूज़ अगर एक ही प्रोग्राम में करना है तो फंक्शन 2 या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फंक्शन नाम मैं एक एग्जांपल की तरह से ले रहा हूँ। अगर हमें जैसे एडिशन का प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाना है, उसका नाम हम दे सकते हैं ऐड, या 2-3 ऐड अलग अलग फंक्शन के थ्रू बनाना है तो ऐड 1, ऐड 2, ऐसे कर करके हम फंक्शन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आपको भले ना समझ में, लेकिन हम जैसे ही इस कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको करेंगे काफ़ी इजीली आपको अच्छे समझाएंगे। और जितना भी हमने अभी देखा, अभी हम लोगों ने जितना भी देखा है स्ट्रक्चर, हमने शायद 6 स्ट्रक्चर्स आपको बताया है। ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में इन 6 का यूज़ हो। कभी हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं तो सिंपल प्रोग्राम में क्या होता है कि सिर्फ मेन फंक्शन से ही हम बना देते हैं, मेन फंक्शन लगाएं। और जैसे मैं एक एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ये होता है इनपुट आउट के लिए। मैंने अभी आपको बताया हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो फ्रेंड्स होता है, जैसे हमें क्लियर स्क्रीन करना होता है तो उसके लिए CLR HCR का यूज़ होता है। CLR HCR ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज़ होता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। और फ्रेंड्स, हम जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कई अलग अलग एडिटर होते हैं। जैसे कि अगर हम टर्बो सी की बात करें, टर्बो सी में क्या होता है कि हम जब आउटपुट देखना चाहते हैं तो बहुत ही कम सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी कम स्क्रीन को होल्ड करता है। हम आउटपुट अच्छे से देख भी नहीं पाते और हमारा स्क्रीन बैक हो जाता है। इसके लिए जो कोनी डॉट टच है, इसका एक हम प्रोग्राम के एंडिंग में लिखते हैं गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है फ्रेंड्स, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। होल्ड मीन्स जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर देते हैं तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। फ्रेंड्स, अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि हेडर फाइल लगाने के बाद हम जब मेन फंक्शन में आएंगे, मेन फंक्शन उसका सिंपली हम लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हेलो हाउ आर यू, ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ सेमी कॉलन और यहाँ पे गेट सी एच और ये क्लोज। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि अभी हमने किसी भी चीज़ का सिर्फ एक मेन फंक्शन का यूज़ किया। तो मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि स्ट्रक्चर जो है, हमने 6 स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पे देखा हम लोगों ने। तो हर प्रोग्राम में जरूरी कि 6 स्ट्रक्चर का यूज हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग करते कैसे। इसके लिए हम अगले वीडियो में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चल करके वहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।